हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 है वो किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 12 से भी भाग चला जाए, उसमें 15 से भी चला जाए, 20 से भी चला जाए और 27 से भी चला जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये जो संख्याएं दे रखी हैं हमारी, नहीं, ये जो संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ये जो संख्याएं दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं? 12, 15, 20, 27। ये संख्याएं दे रखी हैं हमें 12, 15, 20 और 27। और वो ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या निकालो, उस संख्या में 12 का भी भाग चला जाए, 15 का भी भाग चला जाए, 20 का भी भाग चला जाए और 27 का भी भाग चला जाए। तो दोस्तों, ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, राइट। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिएगा। एक तो सिंपल तरीका होता है जिससे सभी लोग करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम उसी मेथड से एलसीएम निकालते हैं, राइट। देखिए कैसे निकालेंगे हम। संख्याएं क्या हैं? 12, 15, 20, 27। देखो क्या क्या दे रखा है हमारे पास। 12 संख्या है, 15, 20 और 27। अब हमें इनका क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखो ध्यान से, एलसीएम कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 छंगे 12। क्या 2 में इसका भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 15 का 15 ही रहेगा। 2 एकम 2, ठीक है, इसमें नहीं जा रहा तो ये 27 का 27 रहेगा। नेक्स्ट आप फिर से 2 का दीजिए, 2 तिया 6, और 2 का 15 में नहीं जा रहा तो 15 का 15 ही रहेगा। 2 पंजा 10, 27 में नहीं जा रहा तो 27 का 27 रहेगा। उसके बाद फिर हम इसमें देंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, ठीक है, और 5 में नहीं जा रहा तो 5 ही रहेगा। 3 9 27। नेक्स्ट फिर हम देंगे 3 से, तो ये 1 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये 3 तरह का 9 है ना। अब फिर से आप क्या कीजिए? 3 से दीजिए, तो 3 का 1 में तो जा नहीं रहा है, 5 में भी नहीं जा रहा है, यहाँ 5 में भी नहीं जा रहा है, 3 एकम 3। अब हम देंगे किसका दोस्तों? 5 का। 5 एकम इसमें नहीं जा रहा, 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, और ये 1 का 1 रहेगा, राइट। तो ये हो चुका है, राइट। तो एलसीएम क्या होता है? अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालें तो क्या होता है? इनका सबका मल्टीप्लाई। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो इन सब का मल्टीप्लाई 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 3 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पहले 2 गुणा 2, 3 3 3 और 5, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 पंजा 20, और 3 तरह का 9 9 30 27, 27 दूनी 54।
कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 540। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है हमारा, इन संख्याओं का एलसीएम है 540, राइट। तो दोस्तों ये एक ऐसी संख्या है, इस संख्या में 12 का भी भाग पूरा चला जाएगा, 15 का भी भाग पूरा चला जाएगा, 20 का भी भाग पूरा चला जाएगा और 27 का भी भाग पूरा चला जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, राइट। तो आप इस मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या बोल रहा है, समझिए अच्छे से कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित हो तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो। क्लियर दोस्तों। यानी कि हमें एक वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 6 से भी विभाजित हो जाए, 7 से भी विभाजित हो जाए, 8 से भी विभाजित हो जाए, 9 से भी विभाजित हो जाए और 12 से भी विभाजित हो जाए, लेकिन वो शेषफल कितना देती हो, 3 देती हो, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम संख्याएं लिखेंगे। संख्या लिखेंगे तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों हमारी, अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, 6, 7, 8, 9, 12। 6, 7, 8, 9 और 12, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम वो संख्या निकालते हैं कि एक ऐसी कौन सी संख्या है उसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, राइट। तो वो संख्या हम कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना मैंने बता दिया है आपको कि कैसे निकलेगा, राइट। तो दोस्तों आप इनका एलसीएम निकालोगे, समझना। तो आप इनका एलसीएम जब निकालोगे तो वो एलसीएम निकल के आएगा अपना 504। ठीक है, आप एलसीएम निकालोगे इनका, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 504। लेकिन 504 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का पूरा भाग चला जाएगा, 7 का भी पूरा भाग चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें ये पूछ रहा है कि शेषफल 3 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, शेषफल 3 बचने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो ये जो संख्या है वो हो जाएगी हमारी 507। ठीक है। अब दोस्तों ये वो संख्या आ चुकी है कि अगर इसमें हम 6 का भाग दें तो शेषफल 3 बचेगा, अगर 7 का भाग दें तो भी शेषफल 3 बचेगा, 8 का भाग दें तो भी शेषफल 3 बचेगा, 9 का भाग दें तो भी शेषफल 3 बचेगा, 12 का भाग दें तो भी शेषफल 3 बचेगा। तो दोस्तों यही संख्या उसने पूछा था कि एक क्या पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होती हो तथा प्रत्येक मामले में शेषफल कितना देती हो, 3, राइट। तो दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 507। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, राइट। देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब यह 20, 25, 35 और 40 से विभाजित की जाती है तो क्रमानुसार 14, 19, 29, 34 शेषफल देती है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, राइट। देखिए क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे हम कि संख्याएं क्या क्या हैं पहले तो, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 20, 25, 35, 40,
20, 25, 35, 40। 20, 25, 35, 40 ये संख्या दे रखी, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, विभाजित की जाती हैं तो क्रमानुसार 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती है। शेषफल कितना देती है, ध्यान से देखिए। अब अगर हम बात करें शेषफल की, शेषफल तो शेषफल कितना देती हैं, 14, 19 और 29। 14, 19, 29 और 34, क्लियर, इतना शेषफल देती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 25 में से यहाँ पर भी 6 बचेगा। 35 में से 29 घटाएंगे, यहाँ पर भी 6 बचेगा, और इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पर भी 6 बचेगा, राइट। तो 20 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 14 बचता है। 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बचेगा। 35 में से 6 घटाएंगे तो 29। 40 में से 6 घटाएंगे तो 34 बचेगा। अब दोस्तों ये आसान बन गया। क्या करना है हमें कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद उसमें से क्या 6 माइनस कर देना है, तो शेषफल कितना बचेगा, 14, 19, 29 और 34। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, राइट। तो दोस्तों इसका जब आप एलसीएम निकालोगे, समझना ध्यान से, ठीक है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। तो एलसीएम आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आता है 1400। कितना आता है दोस्तों, 1400। और एलसीएम में से कितना माइनस कर देना है, 6, ठीक है। तो 6 माइनस जब आप करोगे तो ये बचेगा हमारा 1394, क्लियर, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। अब आप 20 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो शेषफल 14 आएगा। 25 का इसमें डिवाइड करोगे तो शेषफल 19 आएगा। 35 का इसमें डिवाइड करोगे तो शेषफल 29 आएगा। और 40 का इसमें डिवाइड करोगे तो शेषफल 34 आएगा, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 33 शेषफल देती है, 78 से विभाजित करने पर 59 शेषफल देती है, 117 से विभाजित करने पर 98 शेषफल देती है। देखिए ध्यान से, एक तरफ है संख्या, है ना, एक तरफ है संख्या और एक तरफ है शेषफल, राइट। तो क्या बोल रहा है कि जब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 52 से विभाजित करने पर शेषफल 33 देती है, ठीक है। उसके बाद जब 78 से विभाजित की जाती है, जब 78 से विभाजित की जाती है तो 59 शेषफल देती है, ठीक है। जब 117 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 98 देती है ना। अब वह संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर हम इसमें से इसका माइनस करते हैं तो कितना आता है, देखिए ध्यान से। इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, ये 9 आएगा और ये 1 आएगा, कितना आ जाएगा हमारा 19। और इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 19। इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारा 19। अब हमें करना क्या है दोस्तों कि इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, 52 का, 78 का और 117 का। 52, 78 और 117 का आप एलसीएम निकालोगे और एलसीएम आप निकाल सकते हो, राइट। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकल के आएगा इसका 468। 52, 78, 117 का एलसीएम 468 निकल के आएगा, और उसमें से आपको कितना माइनस कर देना है 19,
ठीक है। तो 19 जब आप माइनस करोगे तो ये 8 में से 2 यानी कि 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से ये 4 बचेगा, है ना, और ये बचेगा 449, है ना। तो दोस्तों 449 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 5, 6, 7 और 8 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल देती है, राइट, परंतु 9 से सही विभाजित होती है। अब ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम संख्याओं की बात करें, संख्याएं, तो संख्याएं हमारे पास कितना दे रखी हैं, 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7 और 8, और वो जो शेषफल देती हैं वो कितना देती है। शेषफल की अगर हम बात करें तो +3 शेषफल 3 देती हैं, +3, +3 और ये +3, ठीक है। शेषफल हमेशा 3 देती है, राइट। चलिए, परंतु 9 से सही विभाजित होती है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। इन संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो ये निकल के आएगा हमारा 840। क्लियर। और एलसीएम आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ, राइट, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, राइट। तो एलसीएम निकालना बड़ा ही आसान है, छोटे छोटे बच्चे एलसीएम निकाल लेते हैं, राइट। तो जब हम 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 840। अब समझना ध्यान से। अब यहाँ से हमारी संख्या बनती है, हमारी संख्या क्या बनती है दोस्तों, ध्यान से समझना कि इस संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल कितना, 3 आता है। समझना ध्यान से। अगर इस संख्या में भाग देंगे हम, ठीक है, जैसे 5 का अगर हम भाग इसमें दें, 5 एकम 5, 3 बचा, 34 हो गया, 5 छक्के 30 और 5 40, पूरा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा, राइट। तो अब हम संख्या जो मानेंगे वो ये मानेंगे, ध्यान से देखना, 840, ठीक है, x प्लस कितना बचना चाहिए, 3। अब जब इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऐसी संख्या हमें निकालनी है कि उस संख्या में अगर 9 से विभाजित किया जाए तो उसमें कोई भी शेषफल ना बचे। अब देखो, जैसे संख्या हमने क्या निकाली है, संख्या 840x प्लस 3। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि संख्या हमारी जो है वो क्या है, 840x और प्लस के 3। इसमें हम अगर 9 का भाग दें तो शेषफल बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो हम सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं, वो क्या बताते हैं, देखिए आप 9 से इसमें भाग दीजिए। 9 नम्बर 81, देखो 9 नम्बर 81, कितने बचे, 3, 9 3 27, सॉरी 3 बचे 30 हो गए, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27। उसके बाद कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, राइट, 3 बच रहे हैं, ठीक है। तो जो कितना बच रहा है शेषफल हमारा, भाई 3 बच रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 बच रहा है, यानी कि जो बच रहा है उसे लिखो 3x प्लस के 3 और बटे में कितना होना चाहिए, 9। मैंने 9 से भाग दिया, 9 नम्बर 81,
3 बचा 30 हो गया, 9 30 27, कितना बचा 2, सॉरी 3 बचा तो मैंने लिख दिया 3x, इसको नहीं लिखना है, राइट। फिर से समझो एक बार, 9 9 81, 3 बचा 30 हो गया, 9 30 27, कितना बचा 3 जो बचा है वो 3x और प्लस के 3 बटे में कितना 9। अब आप देखो यहाँ पे x का मान रख के, क्या अगर मैं x का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ, समझना ध्यान से, अगर मैं x का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे अगर 1 रखूँगा तो 3 एकम 3 और 3 6, क्या 6 में 9 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब मैं रख के देखता हूँ 2 रख के दे दूंगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, कितना हो गया? 2 रख के देखूंगा तो 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, 9 बटे 9, इसका मतलब 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 2 संख्या है वो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 840 इंटू 2 और प्लस के 3, तो ये हो जाएगा 0, 2 चौके 8 और 2 8 16 प्लस के 3, तो 1683 जो है वो हमारी एक ऐसी संख्या होगी जिसमें अगर 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचेगा, लेकिन अगर इसमें 9 का भाग दे दिया जाए तो पूरा पूरा चला जाएगा, राइट। तो जो संख्या आई है दोस्तों हमारी वो कितनी आ चुकी है? हमारी 1683, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, राइट। तो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है, राइट, तो चलिए उस क्वेश्चन को मैं और सॉल्व करा देता हूं आपको, राइट। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बिल्कुल 15 के जैसा है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती हो, क्रमानुसार 2, 3, 4 और 5 शेषफल देती हो परंतु 11 से सही विभाजित होती हो। देखना ध्यान से क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए संख्या की अगर हम बात करें, संख्या की तो सबसे पहले संख्या की अगर हम बात करें, संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, देखिए 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। शेषफल की क्रमानुसार शेषफल कितना देती है? 2, 3, 4, 5। शेषफल कितना देती हैं? शेषफल देती हैं 2, 3, 4 और 5। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितना रिमाइंडर छोड़ रही हैं। 3 में से 2 गया तो है ना, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1, ठीक है। चलिए तो ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया और ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, राइट। तो एलसीएम अगर आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हो तो कितना आएगा? 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3, 4, 5, 6 में से किसी भी संख्या का भाग दो, पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन हमारे पास इसमें से शेषफल कितना बचना चाहिए? 2। तो 2 शेषफल कब बचेगा? जब -1 कर देंगे हम, समझना ध्यान से। तो जो हमारी संख्या बचेगी -1 कर देंगे, अगर हम यहाँ पे -1 कर देंगे तो संख्या 59 आ जाएगी, और 59 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन हमें वो 59 नहीं निकालना है, हमें वो भी संख्या चाहिए कि जब 11 से भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो अगर हमने संख्या मानी तो संख्या क्या मानेंगे, समझना ध्यान से, 60x और -1। एक काम करना है, अब ये संख्या जो है वो किससे पूरी पूरी होना चाहिए? 11 से। अब समझना ध्यान से, अब ये संख्या जो है वो पूरी पूरी हमें 11 से विभाजित होना चाहिए। 60x - 1 यानी कि अपॉन 11। तो 11 पंजा 55, 5 बचे, तो जो बचा वो लिखो 5x - 1। अब हम इसमें 11 से भाग देखेंगे, ठीक है। अब हम x की जगह पर रख के देखेंगे वैल्यू, अगर 1 रखते हैं
एक रखेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, क्या 4 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल। फिर उसके बाद हम 2 रख के देते हैं, 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, क्या 9 में 11 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल। फिर हम 3 रख के देखते हैं, 5 3 15, 15 में से 1 गया 14, 14 में भी 11 का भाग नहीं जा रहा, ये भी कैंसिल। फिर हम 4 रख के देखते हैं, 5 चौका 20, 20 में से 1 गया 19, क्या 19 में 11 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये भी कैंसिल। फिर हम 5 रख के देखते हैं, 5 25, 25 में से 1 गया तो 24, क्या 24 में 11 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। फिर हम रख के देखते हैं कितना, 6, 6 5 30, 30 में से 1 गया 29, क्या 29 में 11 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो फिर अब हम 7 रख के देखते हैं, 7 5 35, 35 में से 1 गया 34, क्या 34 में 11 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। फिर हम 8 रख के देखते हैं, 8 5 40, 40 में से 1 गया तो क्या इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा, 8 भी कैंसिल। 9 का देखो, 9 5 45, 45 में से 1 गया 44, क्या 44 में 11 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब हमारा x बराबर जो 9 है वो सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 60 × 9 माइनस के 1, 9 छक्का 54 यानी कि 540 माइनस के 1, तो 539। तो दोस्तों 539 जो है वो एक ऐसी संख्या है कि अगर हम 3 से भाग देंगे इसमें तो शेषफल 2 बचेगा, और अगर इसी संख्या में 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 2 बचे, 2 बचे, कितने हो गए? 3 एकम 3, 2 बचे, 23 हो गए, 3 7 21, फिर से 2 बचे, 29 हो गए, 3 नंबर 27, 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा? बिल्कुल। लेकिन यही संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 11 चौक 44, कितने बच रहे हैं? 9, 11 नंबर 99, राइट। तो यही हमारा जो आंसर है कितना, 539। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सॉल्व किए, राइट। तो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, राइट, अगर आपको समझ आ रहा है तो। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ।